इस गिल खानदान की तुषार की विधवा। वो ये सब हमारे साथ क्यों कर रही है? इस बात का जवाब तो तुम दोनों को देना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि वो ये सब कुछ तुम दोनों को सजा देने के लिए कर रही है। कैसी सजा? कत्ल की सजा। तुम दोनों तुषार गिल के कातिल हो। क्या कह रही हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? पागल तो हम हो गए। ये सच्चाई जान के कि हमारी पत्नी कितना भोला और नेक इंसान था हमारा तुषार, मगर उसे कितनी भयानक मौत मिली। तो ये नए जख्म कहां से उभरा है? ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? तुषार की मौत अगर इतना बड़ा सदमा थी तो श्रुति का बरसों के बाद इस तरह मल्लिका बनकर आना भी कोई कम हैरानी की बात नहीं है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि हमारी श्रुति मल्लिका बनकर आई है। नहीं, अगर संजना और खुशी कह रही है कि मल्लिका ही श्रुति है तो ये बात सच है। उन दोनों से बेहतर श्रुति को और कोई नहीं जानता था, मगर वो दोनों कबीर और विशाल को तुषार का कातिल भी तो कह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? भाई भाई का खून कैसे कर सकता है? और अगर किया हो तो? अब हाँ रक्षा, अगर ये बात सच हुई तो तुम मेरी कबीर नहीं हो। तुम वो कबीर नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था, जिससे मैंने शादी की। तुम बहुत बदल गए हो कबीर, बहुत बदल गए हो।
भाभी बनने के लिए तुम अंधे हो गए, और आज ना तुम एक बाप हो, ना पति, ना बेटा, तुम सिर्फ एक खूनी बनकर रह गए, सिर्फ एक खूनी। क्यों विशाल, क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? हम आपको क्या समझते? हमने आपको एक प्रेम, एक पत्नी का प्यार, तो कोई सी बच्चियों के पिता होने का क्या नहीं दिया हमने आपको? और आपने हमें क्या दिया? हमारे माथे पर खूनी की पत्नी होने का कलंक। आपके खातिर हमने श्रुति का साथ छोड़ दिया। वो श्रुति जो हमारे हर सुख दुख हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती थी, आपके खातिर हमने श्रुति से मुंह मोड़ लिया। वो श्रुति जिससे हम आपसे भी ज्यादा प्यार करते थे, आपके झूठ को सच मान हमने अपनी श्रुति को जेल भेज दिया। आपने हमारा विश्वासघात किया है विशाल। आज तक हम सर उठाकर जिए, लेकिन आज आप ही की वजह से हम अपने ही नजरों से नजरें नहीं मिला पाए। इससे तो ये अच्छा होता कि तुषार के कत्ल के साथ आप हमारा भी कत्ल कर देते। कम से कम ये जिल्लत तो नहीं सहनी पड़ती। घुट घुट कर मरने से तो अच्छा कि आप हमें वही मौत दे देते, वही मौत। इस लड़की ने हमें बर्बाद कर दिया। भाभी, पता नहीं क्यों ये लड़की वापस आके हमें बर्बाद करना चाहती है। किसकी बात कर रही शीतल? अरे भाभी, मलिका, मेरा मतलब है श्रुति की। अरे कितनी धोखेबाज लड़की है। पूरे शहर में मलिका सिंघानिया बनकर बेवकूफ बनाती रही सबको, और आप कहती थी कि सबसे अच्छी बहू श्रुति है। हाँ शीतल, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मलिका वो श्रुति है जो हमारे सामने आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करती। सीधी सादी बहू बनने का नाटक था। तुषार के कत्ल के जुर्म में जब गिरफ्तार हुई ना, तो मैं तो बहुत खुश थी। मैंने कहा चलो कम से कम अब तो घर में। भाभी का मतलब ये है कि कातिल को किए की सजा मिल गई है ना भाभी? हाँ, तुषार भी तो हमारा बेटा था। कौन माँ अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त कर सकती है? अरे आओ ना, अंदर आओ ना रक्षा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता। क्या रक्षा? आप लोगों ने फिर से श्रुति को कोसना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि बरसों उस पर क्या गुजरी हो, कितने दुख सहे होंगे उसने। इतने दुख सहने के बाद वो न तुषार को भूली है और न उसके प्यार को। भाभी, आपके नजर में वो गलत हो सकती है, मगर एक पल के लिए सोचिए, अगर वो सही हुई तो? तुम कहना क्या चाहती हो? विशाल और कबीर कातिल है? किसी पर इल्जाम लगाने की मेरी आदत नहीं है। देर से ही सही, मगर सच्चाई सामने जरूर आती है। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, फैसला सुनाने के बजाय सच्चाई खुलने का इंतजार कीजिए। ओह प्लीज रक्षा, फैसला तो बहुत पहले हो चुका है। श्रुति ही कातिल है। भाभी, अगर फैसला हो चुका होता तो आज दोबारा हम लोग इस मोड़ पर नहीं खड़े होते। भाभी, इसे अभी भी शक है कि श्रुति कातिल नहीं है। शक से लेके यकीन तक का फैसला एक पल में तय हो जाता है। अब देखिए ना, अगर इस वक्त मैं यहाँ रसोई में नहीं आती तो मुझे शक भी नहीं था कि आप दोनों श्रुति से इतनी नफरत करती है। लेकिन एक पल में मुझे यकीन हो गया कि यही सच्चाई है।
इसलिए मैं कह रही हूं भाभी कि सच्चाई खुलने का इंतजार कीजिए। कोई भी मां अपने बेटे को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं करती है। मैंने तुषार को खोया है, मगर फिर भी मैं श्रुति को तुषार का कातिल मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूं। कभी हाँ बोलो। मेरी तरफ देखो। क्या तुषार के कत्ल में तुम्हारा हाथ है? क्या क्या कहा तुमने? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो संजना? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ संजना। क्या मेरा ये चेहरा तुम्हें एक कातिल का चेहरा दिखता है? संजना, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुमने इस तरह मुझ पर शक किया। तुमने मेरा दिल दुखाया संजना। बेवजह शक नहीं कर रही हूँ। श्रुति ने खुद तुषार का खून किया, ये बात अदालत तक में साबित हो चुकी है संजना। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि तुम उसकी उल जलूल बातों पर विश्वास कैसे कर सकती हो। वो तुम्हारी नजरों में अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तुमसे कुछ भी कहेगी, पर क्या तुम उसका यकीन कर लोगी? उसकी बातों पर भरोसा कर लोगी? ये बात मान लोगी कि मैंने किसी का खून किया संजना? माइंड ऑफ योर ओन संजना, तुम उसका भरोसा कैसे कर सकती हो? वो सबूत देखा, मैंने वो टेप देखा है जिसमें तुमने खुद कबूल किया है कि तुम तुषार के कातिल हो। मैंने किसी का कातिल नहीं किया है, किसी का खून नहीं किया मैंने। आई हैव नॉट किल्ड एनीबॉडी, डैम इट। पता नहीं श्रुति मुझसे किस जन्म का बदला ले। अगर श्रुति तुमसे बदला लेना चाहती थी ना, तो उसने तुम्हें कब का खत्म कर दिया होगा, ठीक उसी तरह जैसे तुमने तुषार को खत्म कर दिया। लेकिन वो दुनिया के सामने ये साबित करना चाहती थी कि असली कातिल वो नहीं है, तुम हो तुम। और अगर श्रुति सच नहीं कह रही, तो फिर वो इतनी तकलीफ क्यों उठाती? जवाब दो। तुम्हारी किस बात का जवाब दूं मैं संजना? किस बात का जवाब दूं मैं? जब तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है तो तुमसे कुछ भी कहकर फायदा नहीं है संजना। उसने मुझे टॉर्चर किया, मुझे साइक किया, मुझे एक पागल बना दिया था उसने। दिन रात सुबह शाम वो मुझे डरा डरा कर सहमा समा कर जो वो चाहती थी उसने मुझसे उगलवा लिया संजना, उगलवा लिया उसने। जिस तरह पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर इस्तेमाल करके झूठ को सच बना देती है, और वो मुझे, चाहे उसने कुछ किया भी ना हो, लेकिन वो इल्जाम अपने सर ले लेता है। क्यों? वो भयानक टॉर्चर से बचने के लिए। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ संजना, बिल्कुल ऐसा ही हुआ संजना मेरे साथ। अरे मुझे तो खुद नहीं पता कि कब उसने मुझसे झूठा बयान कबूल करवाया और कहां कबूल करवाया। अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए उसने अपना इल्जाम मेरे सर पर थोप दिया और मेरी स्वर्ग से जिंदगी को आग लगा दी उसने, आग लगा दी उसने मेरी जिंदगी। संजना बेट, अब तुम सुनो जो मैं कह रहा हूं तुमसे। उस मलिका ने मुझ पर मेरे ही भाई के कत्ल का घिनौना इल्जाम लगाया है। भाई के साथ मेरा रिश्ता मेरी पहली सांस से लेकर उसकी आखिरी सांस तक था। हमने साथ खुशियां और गम बांटे संजना, एक ही छत के नीचे रहकर परवान चढ़े थे हमने। बहुत प्यार करता था तुषार मुझसे, तुषार मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं भी
मैं इस मलिक इस श्रुति को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। लेकिन कभी ये मलिका तुमको झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? क्योंकि अदालत में मैंने उसके खिलाफ बयान दिया था संजना, इसी बात का बदला ले रही है वो मुझसे। हमारा सब कुछ छीन लिया है उसने, सब कुछ। राज, तुम्हें भी मुझसे छीन लेगी, तुम्हें भी मुझसे खुशी, तुमने मलिका की बात पे यकीन तो नहीं किया? वो सरासर झूठ बोल रही है। खुशी, तुम मुझसे यकीन है ना? तुम मुझसे इल्जाम लगा रही हो। अगर आपको अपने किए पर पछतावा है तो आप यहाँ सफाई नहीं दे रहे, बल्कि क्या क्या बल्कि मेरा साथ देने के बजाय तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। आज तक जो हमने आपका साथ दिया, पता नहीं वो हमें देना भी चाहिए था या नहीं। विशाल के कदर, पता नहीं हमने आप पर क्यों यकीन किया, हमने आपसे शादी क्यों की विशाल? तो क्यों वापस चली आई? क्यों चली आई वापस तुम? अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जा सकते हो तुम। हम आपकी पत्नी हैं, कोई फर्नीचर या गाड़ी नहीं जिसकी जब जरूरत पड़ी तब इस्तेमाल कर लिया। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम यहाँ रहना भी नहीं चाहते हैं। खुशी, रुक जाओ खुशी। खुशी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मत जाओ प्लीज। देखो खुशी, मैं अकेले इन हालात का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज छोड़ के मत जाओ खुशी, मैं टूट जाऊंगा। सच्चाई और विश्वास पति पत्नी के रिश्ते का आधार होती है विशाल। अगर वही टूट जाए तो बाकी क्या रह जाता? इस विश्वास को तोड़ने वाली भी वही औरत है, मलिका। खुशी, वो अपनी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। इससे पहले कि उसने हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश की, हमें अलग करने की कोशिश की। हमारी फैक्ट्री, हमारी प्रॉपर्टीज को हड़पने के मामले में जब वो खुल के सामने आई, तब हमें यह एहसास हुआ कि उसकी नीयत क्या है। खुशी, वो अब भी यही कर रही है, यही कर रही है। खुशी, क्या तुम चाहती हो कि वो हमारी जिंदगी, हमारे जज्बातों के साथ खेले? खुशी, कब तक उसके हाथों में कठपुतली बन के नाचती है? खुशी, वो बहुत खतरनाक औरत है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उसके हाथों खेलकर अपनी और हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो। हमारा सब कुछ छीन लेने के बाद भी जब उसे तसल्ली ना मिली तो हम सबको अलग कर देना चाहती है। उसकी हर एक बात के पीछे एक चाल। ये भी कोई नया नाटक है? सच नाटक का नहीं। श्रीदत्त जिंदा, ये सब सिर्फ एक नाटक है। विशाल से सच्चाई बोल रहा है। कम से कम इस बार एक बेकसूर को छोड़ के कसूरवार का साथ मत दो। कसूरवार का साथ। सच कहता हूं, मैं बेकसूर हूं। खुशी, मैं बेकसूर हूं।